हेलो एंड हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर जिसका की नाम क्या है, शेयर कैपिटल कंसेप्चुअल मॉड्यूल। यस ऑफ कोर्स, क्लास 12th का जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। बिलीव मी दोस्तों, इस चैप्टर को आप सभी लोगों के लिए मैंने इतना इजी बना दिया, इतना इजी बना दिया कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आप बोलोगे सर ऐसा क्या करा? तो देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए जो कंसेप्ट थे, कंसेप्ट को मैंने क्या किया, सभी कंसेप्ट को क्रोनोलॉजिकल मैनर में क्या किया, अरेंज किया। वेरियस बुक्स की स्टडी करके आपके बिहाफ पर मैंने क्या किया, वेरियस बुक्स की स्टडी करी और सभी कंसेप्ट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको क्या किया, क्रोनोलॉजिकल मैनर में दोस्तों अरेंज किया। देन इसी के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए मैंने क्या किया, आप सभी लोगों के लिए बुक के अंदर ही क्या है, नोट्स बना दिए चार्ट फॉर्म में। आप देख सकते हैं जैसे फॉर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है, तो जब आप एग्जाम के एक दिन पहले या एक घंटे पहले भी रिवाइज करना चाहोगे ना पूरा का पूरा चैप्टर, तो मैंने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का क्या है, पूरा फ्लो चार्ट बना दिया। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप देखेंगे तो ये फ्लो चार्ट को आप पढ़ते हुए जाएंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, एक बार में पूरा का पूरा चैप्टर दोस्तों रिवाइज हो जाएगा। गॉट इट? सो आपके बिहाफ पर मैंने बहुत स्टडी करी और उसके बाद ये समराइज नोट्स बनाए। बिलीव मी, ये नोट्स को मैं आपको बहुत ही लॉजिकल मैनर में समझाऊंगा, ताकि यदि एग्जाम में जाके आप भूल भी जाते हो ना किसी चीज को या कोई नया क्वेश्चन आता है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपने लॉजिक्स के बेसिस पर उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले हम ये चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले ये चैप्टर को समझना है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसका रियल लाइफ में यूज क्या है। बिकॉज यदि आप लोग पढ़ रहे हो और आपको ये नहीं पता कि ये चैप्टर आपकी लाइफ में यूज कहाँ होगा, तो आप जो पढ़ रहे हो वो किसी काम का नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले आप लोग 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो अकाउंटिंग का मतलब। सर अकाउंटिंग का मतलब क्या है? किसी भी चीज को क्या है, लिखना। किसकी बुक्स में लिखना? यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, कंपनी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो आपके माइंड में सर सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सर शेयर का मतलब बता दो, कैपिटल का मतलब बता दो। ठीक है, आपने तो ये लिखा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब है कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है समराइज कर दिया है मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 पेजेस में। ठीक है, तो देखिए शेयर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यदि मैं आपको शेयर का मतलब समझाऊं तो आप लोगों ने क्या है, पिज्जा देखा होगा। ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लो पिज्जा है, जस्ट मिनट। आप सभी लोगों ने आई होप सो पिज्जा तो देखा ही है, सभी लोगों ने खाया भी है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये मान के चलो कोई कंपनी है, हम मान लेते हैं कंपनी। ठीक है, एक कंपनी है जो कि क्या है, पब्लिक कंपनी। मतलब पब्लिक कंपनी मतलब वह कंपनी जिसके अंदर सॉरी, कंपनी कौन सी कंपनी है दोस्तों, कंपनी है हमारी पब्लिक कंपनी। तो आपका क्वेश्चन आएगा सर पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है। पब्लिक कंपनी मतलब वह कंपनी जिसके अंदर किसका पैसा लगा है, जिसके अंदर हमारी पब्लिक का पैसा लगा है, मतलब देश की आम जनता का पैसा लगा है, उसे बोलते हैं पब्लिक कंपनी। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये पिज्जा है, तो ये मान के चलो इस पिज्जा में से जो 25% पिज्जा है वो किसका है, वो आम जनता का है। और बाकी का जो 75% पैसा है वो किसका है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये कंपनी कौन सी है, रिलायंस कंपनी। तो ये मान लेते हैं ये पैसा किसका है, मुकेश अंबानी जी का है। ठीक है, तो यहां पर जो जनता के पास है, जनता में भी किसी एक इंसान के पास तो ये हिस्सा जो रहेगा मालिकाना हक, ये किसी एक इंसान के पास तो रहेगा नहीं। तो जनता बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, शेयर खरीदे। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में मालिकाना हक खरीदा, और उन सबके मालिकाना हक को यदि आप जोड़ देते हो तो ये पता लग जाता है कि ये जनता का हिस्सा और बचा हुआ जो हिस्सा है वो किसका है, मुकेश अंबानी जी का है। तो शेयर का सर मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब होता है कि आम जनता ने क्या किया है, आम जनता ने
कंपनी जो पैसा लगाया है और आम जनता के पैसे लगाने के बदले में उनको जो हिस्सा मिला है कंपनी में, जैसे ये पिज्जा है तो पिज्जा में से ये टुकड़ा जो है वो किसको डिजर्व करता है, ये डिजर्व करता है आम जनता को। तो शेयर का मतलब क्या है, जनता ने पैसा लगाया है कंपनी में और उसके बदले में कंपनी ने उनको क्या दिया है, मालिकाना हक। तो उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही बोला जाता है शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा जो कि कम क्या रिप्रेजेंट करता है, मालिकाना हक। किस चीज के बदले में, जिस बंदे ने या जिस इंसान ने पैसा लगाया है कंपनी में, उस पैसे के बदले में कंपनी ने उसको क्या दिया है, उसको दिया है मालिकाना हक। आई होप सो दोस्तों ये बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि शेयर का मतलब क्या होता है। शेयर का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा क्या, कंपनी के मालिकाना हक में से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये टुकड़ा जो ये पिज्जा पूरा डिजर्व करता है कितने रुपए को, ये पिज्जा 100 रुपए के 100 रुपए की वैल्यू को डिजर्व करता है। ठीक है, इसके चार टुकड़े 25 रुपए, 25 रुपए, 25 रुपए और 25 रुपए। तो ये जो 25 रुपए है ये किसको जाता है, ये जाता है जनता को। तो हम क्या बोल देंगे, जनता ने जो शेयर खरीदा है उसकी वैल्यू कितनी है, जनता के शेयर की वैल्यू है 25 रुपए और बाकी 75 रुपए वो है, वो किसका है, कंपनी के मालिकों का है। आई होप सो आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज का जो यहाँ पर चैप्टर है, ये लेसन है, इस लेसन में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इस लेसन में हम लोग समझने वाले हैं शेयर कैपिटल के चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ओवरव्यू वीडियो है। इसके बाद हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो आगे आने वाली वीडियो से थ्रू स्टार्ट होगा। देखिए शेयर का मतलब तो आपको समझ में आ गया। शेयर का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा जो कि कंपनी शेयर होल्डर को मिला है, मतलब आम जनता को मिला है क्या, पैसे के बदले में मालिकाना हक। कैपिटल का मतलब क्या है, जो 100 रुपए थी ना कंपनी की कैपिटल, मतलब जैसे हमने बोला पिज्जा की वैल्यू 100 रुपए, तो कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल कितनी थी, कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल 100 रुपए थी, उसमें से 25 रुपए जनता का पैसा था और 75 रुपए किसका था, कंपनी के मालिकों का पैसा। मालिक मतलब वो लोग जो कि प्रमोटर है, मतलब जैसे रिलायंस अंबानी के रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, मतलब उनके घर के लोगों का पैसा। ठीक है, तो यहां पर हमको समझ में आया शेयर कैपिटल का मतलब क्या, शेयर कैपिटल का मतलब कंपनी के अंदर जो टोटल पैसा लगा है, टोटल पैसा कंपनी का के अंदर कितना लगा है, 100 रुपए। यदि कंपनी में 100 रुपए लगाए उसमें से 25 रुपए जनता का है, 75 रुपए प्रमोटर्स वगैरह का है, तो ये जो 100 रुपए इसे क्या बोला जाएगा, इस 100 रुपए को दोस्तों बोला जाएगा शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी में टोटल कितना पैसा लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, देखिए ये फ्लो चार्ट जो है ना दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी मैं जो है वेबसाइट पर दे दूंगा पर्टिकुलर लेक्चर के साथ में। तो आप नोट्स को डाउनलोड करना, तो आपको नोट्स के अंदर ही क्या है, इनकॉर्पोरेट मिल जाएगा। बट यदि आप बनाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज आप खुद से इस चार्ट को क्या है दोस्तों बनाइए, बिकॉज जब तक आप खुद से हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कंपनी को शेयर इशू करने की जरूरत क्यों है। तो देखिए कंपनी राइज अ मनी फ्रॉम अ पीपुल, हाउ अकाउंटिंग विल बी डन। बेसिकली ये चैप्टर हमको क्यों पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य यह है कि हम यह सीख सके कि यदि कोई कंपनी है जो कि जनता से पैसा लेती है शेयर के रूप में, तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाएगी। यदि कंपनी क्या करती है, पैसा लेती है किससे, फ्रॉम जनता, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। यदि फॉर एग्जांपल आप बड़े हो जाते हो, क्लास 12th पार कर लेते हो, सीए इंटर कर लेते हो, फाइनल कर लेते हो, सीए बन जाते हो, आईसीडब्ल्यू बन जाते हो या कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो, तो आप लोग किसी कंपनी में कॉर्पोरेट में जाओगे, एमएनसी कंपनी में काम करने जाओगे, तो वहां पर यदि एमएनसी कंपनी ने आम जनता से पैसा लिया है तो उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना है। बेसिकली आपको ये पता होना कि चैप्टर का यूज कहां पर। दूसरी चीज, सब उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, ये तो समझ में आ गया कि ये चैप्टर क्यों पढ़ना है। देन इसके बाद में हमको समझना है इस चैप्टर में हमको थ्योरेटिकल पार्ट में क्या समझना। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो कंपनी होती है, कंपनी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हम यदि कोई किसी को कंपनी बोलेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी बोलेंगे, तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स या क्या क्या तत्व होना चाहिए, तब जाकर हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, कंपनी है।
देन इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देन इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी कितने प्रकार की होती है। कंपनी कितने प्रकार की होती है क्यों पता करना जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि वो कौन सी कंपनी है जो जनता से पैसा ले सकती है और कौन सी कंपनी जनता से पैसा नहीं ले सकती। हमको काइंड्स ऑफ कंपनी का जो कंसेप्ट है वो क्यों पढ़ना है, काइंड्स ऑफ कंपनी का कंसेप्ट इसीलिए पढ़ना है, सबसे पहली चीज कि आपको पता चल जाए कि कौन सी कंपनी जनता से पैसा ले सकती है और कौन सी कंपनी जनता से पैसा नहीं ले सकती। यदि कंपनी ने जनता के से पैसा लिया है तो उसके ऊपर ज्यादा रूल्स लगेंगे, सरकार का नियंत्रण ज्यादा होगा या कम होगा, इस चीज के लिए आपको क्या करना है, काइंड्स ऑफ कंपनी पढ़ना है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर काइंड्स ऑफ कंपनी में कितना तरह की कंपनी पढ़ना है। काइंड्स ऑफ कंपनी में बेसिकली हमको तीन तरह की कंपनी पढ़ना है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। ठीक है, देखिए प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसके ऊपर किसी एक व्यक्ति या चुने हुए लोगों का पैसा लगा होता है। वन पर्सन कंपनी मतलब एक ही पर्सन क्या है जिसने पैसा लगाया है और उसी का क्या है मालिकाना, जैसे आपने आपके घर के आसपास किराने की दुकान देखी होगी छोटी मोटी। उसके बाद आता है हमारा क्या, पब्लिक कंपनी का कंसेप्ट। पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी वह कंपनी होती है जिसके अंदर क्या है, जनता का पैसा लगा होता है। तो यदि कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है और वो जनता से पैसा लेना चाहती है तो वो कैसे ले सकती है, या तो वो क्या कर सकती है, वो शेयर के रूप में शेयर इशू करके पैसा ले सकती है, डिबेंचर इशू करके ले सकती है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर शेयर और डिबेंचर में अंतर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है कि कंपनी को ब्याज देने की जरूरत नहीं है। कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोलती है कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और आप क्या बन जाओ, कंपनी के मालिक बन जाओ। मालिक यदि बन जाओगे तो लाभ होगा तो लाभ में भी हिस्सा देंगे, घाटा होगा तो घाटे में भी हिस्सा देंगे, हम आपको कोई ब्याज वगैरह नहीं देंगे। ठीक है, मतलब पार्टनर बन जाओ हमारे आके। यदि कंपनी क्या करती है, पब्लिक कंपनी यदि शेयर इशू करके पैसा देती तो कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं रहती है ब्याज देने की। कंपनी क्या बोलती है, घाटे में भी आप हमारे क्या हो, साझेदार हो, और फायदे में भी आप हमारे क्या हो, पार्टनर हो, मतलब हमने आपको पार्टनर बना लिया, जस्ट लाइक ये मानकर चलिए। डिवेंचर का मतलब क्या होता है, डिवेंचर का मतलब होता है कंपनी आम जनता से कर्जे के रूप में पैसा लेती। मतलब क्या, ब्याज पर हम किसी से पैसा लेते ना, ब्याज वाले को मतलब थोड़ी ना आप धंधे से प्रॉफिट कमाओ या लॉस कमाओ, उसको तो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ब्याज देना है, मतलब देना है, दैट्स इट। इसीलिए हमको ये समझना है कि कंपनी आम जनता से कितने तरह से पैसा ले सकती है, इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करके ले सकती है और डिबेंचर इशू करके ले सकती है। यदि कंपनी शेयर इशू करके लेती तो उसका फायदा क्या, उसका नुकसान क्या, डिबेंचर के रूप में लेती है तो उसका फायदा क्या, नुकसान क्या, ये चीज पढ़ेंगे। यदि कंपनी शेयर इशू करके पैसा लेती है मतलब मालिक बनाकर पैसा लेती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, यदि कर्जे के रूप में पैसा लेती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। देखिए सोइए मत, यहाँ पर फोकस कीजिए। मैंने यहाँ पर क्या समझाया, मैंने यहाँ पर समझाया कि जो कंपनी है, कंपनी कितने तरह की हो सकती है, कंपनी तीन तरह की, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी ही क्या कर सकती है, जनता से पैसा ले सकती है। कैसे ले सकती है, या तो मालिक बना दे या कर्जे के रूप में ले ले। आई होप सो आपको समझ में आया। यदि कंपनी ने मालिक बनाया तो क्या ब्याज देने की जरूरत है, नहीं। यदि कंपनी ने कर्जे के रूप में पैसा लिया तो कर्जे के रूप में क्या उसको ब्याज देने की जरूरत है, यस ऑफ कोर्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ओवरव्यू समझ रहे हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या, ठीक है। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि यदि कोई कंपनी है और कंपनी को यदि हम बनाना चाहते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी मतलब कंपनी को कैसे बना सकते हैं। यदि कोई इंसान कंपनी को बनाना चाहता है तो वो कैसे बना सकता है, उसको बनाने की प्रोसेस हम समझेंगे। यदि आप किसी छोटी मोटी जगह पर काम करने गए और आपका मालिक आपको बोलता है, कंपनी का मालिक बोलता है कि आप एक काम कीजिए शर्मा जी, इधर आइए, हमको क्या करना है, हमारी पार्टनरशिप फर्म है, अब हमको हमारे बिजनेस को बड़ा करना है, हम जनता से पैसा लेना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, हमारी फर्म को कंपनी बना दीजिए या हमको एक नई कंपनी बना के दीजिए। तो शर्मा जी आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए क्या, कि कंपनी कैसे बनती है। यदि आपको कंपनी नहीं बनाते आती तो आप क्या करोगे, ठीक है। सो आप एज अ प्रोफेशनल हो तो आपको क्या है, कंपनी को बनाते भी आना चाहिए। यदि कंपनी नहीं है तो कंपनी को बनाते कैसे हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये सारी चीजें आपको समझना, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में दोस्तों हम कुछ कंसेप्ट होंगे, हमारे जो वेरियस कंसेप्ट है। सबसे पहले हम समझेंगे शेयर्स जो होता है, शेयर्स का मतलब क्या होता है,
मीनिंग ऑफ शेयर्स, शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली शेयर्स जो है कंपनी के मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या, इक्विटी शेयर का मतलब क्या? क्या हमें यदि हम किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो हमें प्रेफरेंस में लगाना चाहिए या हमें इक्विटी शेयर में लगाना चाहिए? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हम इस चीज को क्या है दोस्तों पढ़ने वाले हैं। बिलीव मी, ये आपको इतना थोरोली लेक्चर समझाए जाएंगे, आपको किसी भी तरह की कोई कोचिंग क्लास की अदर देन जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ 10 किताब पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ो। आई एम श्योर, मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोलता हूं बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि देखो आप लोग 10 किताब तो पढ़ लोगे, बट एट द एंड जब समय आएगा ना रिवीजन करने का, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा ये किताब से रिवाइज करूं, वो किताब से रिवाइज करूं, इससे नोट्स बनाऊं, उससे नोट्स बनाऊं, आप कंफ्यूजन में रह जाओगे और इतने में आपकी क्या है एग्जाम निकट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो आपका जो ये एक सब्जेक्ट है ना, मैं आपको यहाँ पर क्लास में दोस्तों क्या कवर अप करवा रहा हूँ, सिर्फ इस पर फोकस कीजिए। बिलीव मी, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एक किताब को 10 बार पढ़ लो, हर चीज को क्या है दिमाग में रख लो, कंसेप्चुअल पढ़ो। देखिए बेसिकली आप क्या करोगे, एक ही कंसेप्ट के 100 क्वेश्चन करना क्या है बेवकूफी है, पूरी तरीके से बेवकूफी है। मैं क्या बोलता हूं कि आप यदि प्रैक्टिस करो, बट क्या करो कंसेप्चुअल प्रैक्टिस करो, क्योंकि यदि आप 100 सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप गधे जैसे रगड़ रहे हो अपने आप को, उसका कोई औचित्य नहीं है। मैं बोलता हूं कंसेप्चुअली नोट्स बनाओ। अकाउंटिंग क्या है कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। यदि आपको पता चल गया कि किस चीज को डेबिट करना है किस चीज को क्रेडिट करना है, आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सिर्फ कंसेप्ट को समझो कि यदि इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया तो उसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, यदि कंसेप्ट नंबर 2 पर क्वेश्चन आया तो उसको सॉल्व कैसे करूंगा। ये मत करो कंसेप्ट नंबर 1 पढ़ा उसके 100 सवाल चेपने लग गए, कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ा 100 सवाल चेपने लग गए। अरे भाई गधा माली क्यों कर रहे हो? एक कंसेप्ट से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन भी कर दोगे, उसमें सारे डायमेंशन कवर अप कर लो। ठीक है, और उसको क्या है बार बार प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको क्या है सिर्फ कंसेप्ट अप्लीकेबल करना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गधा अम्बाली पर फोकस मत करो, मैं बोलता हूं हार्ड वर्क करो, बट हार्ड वर्क के साथ क्या जरूरी है स्मार्ट वर्क। ठीक है, देन इसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है और शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी कितने तरह की शेयर, कंपनी की कितने तरह की दोस्तों क्या होती है शेयर कैपिटल होती है। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे दो छोटे छोटे कंसेप्ट। दो छोटे छोटे कंसेप्ट मतलब क्या, एग्जामिनर फुट नोट के रूप में आपसे पूछता है रिजर्व कैपिटल को बताओ या कैपिटल रिजर्व को बताओ, आप बोलोगे सर दोनों का नाम तो एक जैसा लग रहा है। यस ऑफ कोर्स, आप वहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जामिनर पूछेगा कैपिटल रिजर्व के बारे में, आप लिख के आ जाओगे रिजर्व कैपिटल के बारे में। तो आपको समझना है कि रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है और कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस क्या होता है। ये चीज भी आपको क्या है दोस्तों पता होना कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इस चीज को क्या है दोस्तों हम कवर अप करेंगे। सो आई होप सो आपको समझ में आया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप बोलोगे सर आपने इतना सारा सब कुछ तो बता दिया, इतनी सारी बकवास तो कर दी, बट आपने ये तो बताया नहीं कि अकाउंटिंग में क्या पढ़ने वाले। यस ऑफ कोर्स दोस्तों, तो अकाउंटिंग के लिए मैंने आपके लिए एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाया है जो कि आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाला। मैं इस चीज का आपको एश्योरेंस देता हूं कि ऑल ओवर इंडिया ये फ्लो चार्ट आपको किसी भी फैकल्टी के पास या किसी भी वीडियो लेक्चर में नहीं मिलेगा। क्यों सर, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर अकाउंटिंग को क्या है लॉजिकली सेग्रीगेट कर दिया। मतलब एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसमें अकाउंटिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है उसका क्या बना दिया है, फ्लो चार्ट बना दिया है। तो सर यदि बना दिया तो हमको चलो ओवरव्यू में ही बता दो। यस ऑफ कोर्स, सो लेट्स बिगिन दोस्तों। देखिए सबसे पहले अकाउंटिंग जो है, किसकी अकाउंटिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अकाउंटिंग शेयर कैपिटल की। किसकी? कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि कंपनी जब शेयर को बेचने जाएगी, क्या करने जाएगी, जब कंपनी शेयर को बेचने जाएगी तो किसको बेच सकती है, या तो पब्लिक को बेच सकती है या कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है सिर्फ चुनिंदा, जब कंपनी क्या करेगी दोस्तों, कंपनी जब शेयर को बेचने जाएगी तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो कंपनी क्या करे आम जनता को जाकर बेचे या कुछ चुनिंदा 100-50 लोगों को पकड़ ले और उनको बेच दे। जब कंपनी चुनिंदा लोगों को 100-50 लोगों को पकड़कर शेयर को बेचेगी तो उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। बट यदि कंपनी आम जनता को शेयर बेचने जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, कंपनी का पब्लिक इशू, आईपीओ लेकर आना।
आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई। तो कंपनी जब भी शेयर बेचने जाएगी उसके पास क्या है, दो ऑप्शन है, या तो जनता को बेचेगी या प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी, मतलब चुनिंदा लोगों को बेचेगी। तो चुनिंदा लोगों को यदि कंपनी बेचने जा रही है तो ये कंसेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमको ये क्या है दोस्तों, इसकी अकाउंटिंग अभी नहीं पढ़ना। हमको ये पढ़ना है कि कंपनी यदि जनता को शेयर बेचने जाती है तो कंपनी जनता को शेयर कितने रुपए पर बेच सकती है। यदि हम एग्जांपल के तौर पर माने 10 रुपए का यदि शेयर है तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी 10 रुपए का शेयर जनता को कितने में दे सकती है, 9 रुपए में दे सकती है। कंपनी चाहे तो 10 का शेयर 10 में दे सकती है और कंपनी चाहे तो 10 का शेयर 12 में दे सकती है। आप बोलोगे सर 10 का शेयर 12 में क्यों देगी, जैसे टाटा कंपनी, टाटा की रेपुटेशन क्या है, मार्केट में अच्छी है, उसको पता है यदि वो आईपीओ लेकर आएगी तो आम जनता खरीदेगी ही खरीदेगी। तो बोलती है हम 10 का शेयर कितने में बेचेंगे, 15 में बेचेंगे, तो जनता 15 रुपए में भी खरीदने को तैयार है, तो कंपनी क्यों नहीं बेचेगी मेरे दोस्तों 15 रुपए में। इसीलिए यदि कंपनी 10 का जो फेस वैल्यू का शेयर है उससे ज्यादा वैल्यू पर बेचती है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है प्रीमियम पर शेयर इश्यू करना। 10 का शेयर यदि कंपनी 10 में बेचेगी तो उसे बोला जाता है 8 पर समान वैल्यू पर शेयर को बेचना, और जब कंपनी 10 रुपए का शेयर कम वैल्यू पर बेचेगी तो उसे बोला जाता है डिस्काउंट पर क्या करना दोस्तों, शेयर को इश्यू करना। आई होप सो आपको समझ में आया। तो कंपनी कैसे बेच सकती है, कंपनी तीन तरह से शेयर बेच सकती है, या तो कंपनी डिस्काउंट पर बेचेगी या पर बेचेगी या क्या करेगी, प्रीमियम पर बेचेगी। जब कंपनी मार्केट में गई शेयर बेचने, कंपनी ने क्या करा दोस्तों, कंपनी ने ये तो डिसाइड कर लिया कि कंपनी को कितने रुपए का शेयर बेचना है, उसने फिक्स कर लिया। कंपनी ने सोचा कि मुझे पब्लिक को शेयर करना है और 10 का शेयर 10 रुपए पर बेचना है। तो जब कंपनी मार्केट में शेयर बेचने गई, कैसे शेयर ले लो शेयर ले लो, ऐसे नहीं बिकता है। कंपनी क्या करती है, सेबी में जाती है, सेबी को बोलती है भैया मेरा शेयर बेचना है, बिकवाओ। तो क्या है, कंपनी जब शेयर बेचने जाएगी तो हो सकता है कि शेयर मार्केट में कंपनी को खरीदार क्या है, यदि कंपनी 100 रुपए के शेयर बेचने गई तो 100 रुपए के बदले कंपनी को हो सकता है क्या 80 रुपए के खरीदार मिले, तो उसे बोला जाता है क्या, खरीदार कम मिले। यदि हो सकता है कंपनी 100 रुपए के शेयर बेचने गई और 100 रुपए के ही कंपनी को क्या मिले, खरीदार मिले, तो उसे क्या बोला जाएगा, इक्वल कंपनी के शेयर खरीदने वाले मिले। यदि कंपनी 100 रुपए के शेयर बेचने गई बट खरीदार 120 रुपए के मिल गए तो उसे बोला जाता है कंपनी को क्या मिल गए, मोर, ज्यादा खरीदार मिल गए। तो जब भी कंपनी को कम खरीदार मिलेंगे तो उस सिचुएशन को बोला जाता है क्या, उसका अकाउंटिंग में नाम होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब खरीदने वाले कम मिले। जब कंपनी बेचने गई और ज्यादा खरीदार मिल गए तो उसको अकाउंटिंग के इस टर्मिनोलॉजी में, शेयर कैपिटल की टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा खरीदार मिल गए। ठीक है, तो हमको समझना है यदि कंपनी का अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, खरीदार कम मिले, तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी अकाउंटिंग, और यदि ज्यादा खरीदार मिल गए, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया शेयर का, तो कंपनी क्या अकाउंटिंग करेगी, उसको हमको क्या है दोस्तों समझना है। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे यदि कंपनी बेचने गई और समान खरीदार मिले, मतलब 100 रुपए की कंपनी शेयर बेचने गई और 100 रुपए के ही क्या है दोस्तों हमारे को खरीदार मिले, तो कंपनी को यह डिसाइड करना है कि कंपनी उन खरीदारों से कैश के रूप में पैसा लेगी या अदर देन कैश के रूप में पैसा लेगी। मतलब सर हो सकता है कंपनी किसी से संपत्ति खरीद ले, मतलब असेट्स खरीद ले, कंपनी बोले तुम्हारी मशीन बनाने की कंपनी है, तुम मुझे मशीन दे दो, मैं तुम्हारे को शेयर दे देती हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो हमको ये देखना है कि जब खरीदार बराबर मिले हैं तो कंपनी शेयर के बदले में कैश ले रही है या अदर देन कैश ले रही है। हो सकता है कंपनी क्या करे, कोई संपत्ति खरीद ले, असेट्स खरीद ले, या किसी भी अदर कंपनी को खरीद ले अपने शेयर के बदले में। यदि कंपनी क्या कर रही है दोस्तों, कैश ले रही है, तो क्या वो कैश का पेमेंट लमसम में ले रही है या वो कैश का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में ले लिया। मतलब कंपनी ने 10 रुपए का शेयर दिया किसी शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर मतलब वो व्यक्ति जो कि शेयर खरीद रहा है कंपनी के। यदि कंपनी 10 रुपए का शेयर इश्यू कर रही है तो क्या 10 रुपए शेयर होल्डर एक साथ दे रहा है या वो किस्तों में दे रहा है। यदि एक साथ दे रहा है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, और यदि वो लमसम दे रहा है, एक मुश्त दे रहा है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, हम उसको क्या है यहाँ पर पढ़ लेंगे। सो हम देखेंगे लमसम मिलेगा तो उसकी अकाउंटिंग वहीं खत्म हो जाएगी। बट यदि हमको इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा तो इंस्टॉलमेंट में हो सकता है किस्त कंपनी को क्या हो, समय पर किस्त मिल जाए, या हो सकता है कंपनी को किस्त जो है समय पर नहीं मिले। यदि समय पर किस्त मिल जाती है तो उसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे, और समय पर क्या है शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है और पैसा देने में आनाकानी करता है, तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा, उस सिचुएशन को बोला जाएगा कॉल्स इन एरर। मतलब कंपनी ने पैसा मांगा शेयर होल्डर से किस्त का, बट
उसने किस्त नहीं दी, तो आप गाड़ी क्या करते हो? यदि आप लोगों में से किसी ने गाड़ी ली है किस्तों पर, और यदि आप फाइनेंशियल कंपनी को क्या नहीं देते हो, गाड़ी की किस्त नहीं देते हो, तो वो क्या करती है? आपकी गाड़ी को उठा के ले जाती, जब्त कर देती है। उसी तरीके से यदि कंपनी की कॉल से एरर हुई, मतलब किस्त नहीं दिया आपने, तो कंपनी क्या करेगी? आपको 1 2 3 रिमाइंडर देगी, उसके बाद भी आप पैसा नहीं देते हो, 3 बार फोन लगाएगी या जो भी ये सूचना देगी। यदि पैसा नहीं देते हो तो कंपनी क्या कर लेगी? आपके शेयर को फॉरफिट कर लेगी, मतलब क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी। यदि कंपनी ने शेयर को जब्त करा, तो हो सकता है कि वो जब्त किए गए शेयर को कंपनी क्या करे? शेयर को कैंसिल कर दे, मतलब बोले अब हमको ये शेयर वापस मार्केट में देना ही नहीं, क्योंकि लोग क्या है, खराब है। या कंपनी को पैसे की जरूरत हो, तो कंपनी क्या करेगी? जब्त किए गए शेयर को वापस इशू करेगी। वापस जब कंपनी इशू करेगी, तो हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो उस प्रॉफिट या लॉस की अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो चैप्टर है, मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू बताया कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। आप डरो मत ही पहले कि सर ओवरव्यू चैप्टर में आपने बता दिया इतना बड़ा, अरे बहुत इजी है। देखो, आपको पढ़ना है कि सबसे पहले कंपनी का डिसीजन, कंपनी जाएगी तो शेयर किसको इश्यू करेगी? पब्लिक को करेगी, प्राइवेट प्लेसमेंट में करेगी? यदि पब्लिक को करेगी तो कितने पर करेगी? यदि हमने बोला कि यदि वो 10 का शेयर 10 में देगी, तो जब बेचने जाएगी तो खरीदार क्या है? कम मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे या बराबर मिलेंगे? यदि बराबर खरीदार मिले तो कंपनी जो शेयर देगी, कैश के रूप में देगी, कैश के बदले में देगी या अदर देन कैश के बदले में देगी? यदि कंपनी ने कैश के रूप में शेयर दिया, मतलब कैश लेगी और शेयर देगी, तो पैसा लमसम मिलेगा या इंस्टॉलमेंट में मिलेगा? यदि पैसा किस्तों में मिलेगा, तो किस्त कंपनी को समय पर मिलेगी या समय पर नहीं मिलेगी? यदि समय पर नहीं मिली तो क्या होगा? समय पर किस्त नहीं मिली तो कॉल्स इन एरर होगा, और कॉल्स इन एरर होगा तो कंपनी क्या कर सकती है? उस सिचुएशन में उसको रिमाइंडर देने के बाद कंपनी कर सकती है शेयर को जब्त। यदि शेयर को जब्त कर लिया, तो कंपनी उन शेयर को क्या करेगी? या तो शेयर को कैंसिल कर देगी या शेयर को वापस री इश्यू करेगी। री इश्यू करेगी तो कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बिलीव मी दोस्तों, मैं गारंटी से बोलता हूं, ये ऐसा फ्लो चार्ट आपको कहीं पर नहीं मिल सकता है। और आप अभी जाइए वेबसाइट पर जाकर, अभी इस फ्लो चार्ट को क्या है दोस्तों, डाउनलोड कीजिए और आपका माइंड मैप बनाइए बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। बिकॉज आपको ये पता चल गया ना, माइंड मैप बन गया कि यार ये चैप्टर में क्या क्या मैं कवर करने वाला हूं, तो सारी चीजें आप एक एक सब टॉपिक वाइज हम क्या है कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर टिक मार्क करते जाएंगे। और एट द एंड जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करोगे, तो सारी चीजें आपको क्या है यहाँ पर समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि आप में से किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हम लोगों ने यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर एक इनिशिएटिव लिया है, जहां पर हमने एक डाउट सेशन बनाया है क्लास 12th के लिए, जिसमें आप सभी लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो, स्पेसिफिकली चैप्टर से संबंधित। ये अदर देन सब्जेक्ट भी आप पूछ सकते हो, तो आप सभी के लिए मैं वेलकम है। आप आइए वेबसाइट पर, वहां पर आप क्या है दोस्तों, क्वेश्चन पूछिए, आपके डाउट पूछिए। हमारी टीम, हम लोग आपके साथ हैं। हम चाहते हैं बस सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।